लेकिन उदयपुर वाटी के भाजपाइयों ने, जिसमें पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी तक शामिल है, जो सेठ पैसा देना चाह रहा था उसको भी बरगला दिया कि पैसा नहीं देना। तो ऐसी सोच वाले हैं यहाँ के पूर्व विधायक महोदय। शाकंभरी गौरवपथ के बारे में भी भाजपाइयों ने काफी बवाल मचा रखा है, अब भी मचा रखा है। अब माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा नहीं, अब जब तीसरी बार बने हैं, दूसरी बार विधायक मंत्री बने हैं, इनसे पुरजोर शब्दों में अपने लोगों ने मांग तो पहले भी की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने देखा कि वास्तव में मांग वाजिब है और ये बात होनी चाहिए, तो नगर पालिका चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा की कि मैं उदयपुर वाटी में ये कॉलेज खुलवा कर रहूंगा। तो पिछले बजट सत्र में इन्होंने कॉलेज खुलवाई। इसके लिए हमारे उदयपुर वाटी कस्बे के सभी नागरिक जो 30-35 हजार की आबादी है, सभी आपका शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कॉलेज यहाँ खुली, उसके बाद में चर्चाएं ये होने लगी कि कॉलेज उदयपुर वाटी में जगह नहीं है, कॉलेज कहाँ खुलेगी। कोई कहता बागोरा में खुलेगी, कोई कह रहा था कोर्ट में खुलेगी, कोई कहा कि जगह ही नहीं है, खुलेगी ही नहीं। लेकिन ये जो इस जगह अपन बैठे हैं, इस जगह के बारे में कभी सोचा नहीं। यहाँ पूरे शहर का कचरा पड़ता था पिछले 30-40 साल से, मरे हुए पशु यहाँ पे गिरते थे, पूरा कचरा यहाँ गिरता था। किसी ने सोचा भी नहीं कि आज जैसा कार्यक्रम यहाँ हो सकता है क्या, जो उदयपुर वाटी के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐसा कार्यक्रम इस कूड़े करकट की मिट्टी में हो सकता है। लेकिन बदलते कोई देर नहीं लगती, और माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा को मैंने ये जमीन दिखाई कि यहाँ साहब कॉलेज खुल सकती है। तो गुड्डा साहब ने कहा कि यह वास्तव में यह जगह पर्याप्त है और यहाँ कॉलेज खुल सकती है। फिर इसके बाद में हमने कॉलेज को अलॉटमेंट कराने का कार्य किया, अतिक्रमण हटाने का विरोध किया कि अतिक्रमण हटने नहीं चाहिए, उनका साथ दिया। विरोधियों ने, भाजपाई लोगों ने मिलकर हमारे लोगों को गुमराह करके कागजों पे हस्ताक्षर करा के ज्ञापन वगैरह दिए गए। भरसक कोशिश की भाजपा के लोगों ने, पूरे विधायक ने, कि यहाँ कॉलेज नहीं खुले, इसका उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन हमारे विधायक महोदय मजबूत थे और आखिर उन्होंने इसी जगह को आवंटन कराया और अतिक्रमण हटाने में उनका पूरा सहयोग रहा। लोग कह रहे थे, पूरे विधायक पिछले दिनों पहाड़ी पे चढ़ के बोल रहे थे, वो पहाड़ी से बोल रहे थे, पहाड़ी से कुछ दिखता नहीं, आसमान से बोल रहे थे, जमीन पे देख के तो मिल जाता। वो कह रहे थे कि कॉलेज कहाँ है। मैं आज उनको बता रहा हूँ कि कॉलेज यहाँ है, इतने लोग साक्षी है, गवाह है, बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। ये उदयपुर वाटी के स्वर्ण अक्षरों में लिखे वाले दिन के सभी गवाह हैं कि उदयपुर वाटी में कॉलेज खुली है, और उसके मुख्य राजेंद्र सिंह जी गुड्डा मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने नगर पालिका चुनाव से पहले घोषणा की थी कि उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे। तो उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर खुल गया, उसका निर्माण काम चल रहा है। किसी भाई को दिख नहीं रहा है तो वो ऑपरेशन करवा ले आंखों का, या कोई चश्मा लगा ले, काले चश्मे से तो दिखेगा नहीं कि ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। ऑक्सीजन प्लांट उदयपुर वाटी में बन चुका है और गुड्डा में भी बन चुका है। 33 हजार की लाइन माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा था कि ये जो जा रही है घरों के ऊपर से, उसको अंडरग्राउंड इन्होंने करवा दिया बहुत पहले ही। पहली बार उदयपुर वाटी कस्बे की ढाणियों में पानी की व्यवस्था हुई है माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के प्रयासों से। इससे पहले मुख्य शहर में ही पानी की व्यवस्था थी, ढाणियों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन गुड्डा साहब ने 14 ट्यूबवेल दिए, जिनमें से 60 ट्यूबवेल चालू हो गए और 60 ट्यूबवेल अभी लगे हैं, उनमें बिजली कनेक्शन होना बाकी है। शाकंभरी गौरवपथ के बारे में भी भाजपाइयों ने काफी बवाल मचा रखा है, अब भी मचा रखा है। इस प्रकार इस कॉलेज भवन में भी देरी इसलिए हुई, ये 12 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन राजेंद्र जी ने जैसा बताया मारवाड़ साहब ने कि यहाँ कई भामाशाह थे, वो कॉलेज खोलना चाहते थे, तैयार भी हो गए थे, मेरी भी बात हुई थी फोन पे। लेकिन उदयपुर वाटी के भाजपाइयों ने, जिसमें पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी तक शामिल है, जो सेठ पैसा देना चाह रहा था उसको भी बरगला दिया कि पैसा नहीं देना। तो ऐसी सोच वाले हैं यहाँ के पूर्व विधायक महोदय। इसी कारण से इस कॉलेज के निर्माण में देरी हुई और उस गौरवपथ के निर्माण में देरी हुई।